तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 28 जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो भी बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इतने कम टाइम में करंट अफेयर्स की क्लास आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। जब आप एग्जाम सेंटर पे कोई एग्जाम दोगे जाके, तब आपको इन क्लासेस का इंपॉर्टेंस पता लगेगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं आपको कम से कम टाइम में करंट अफेयर पढ़ाने की। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 28 जनवरी करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला सीजन किसने जीता है? तो पहला सीजन महिला हॉकी इंडिया लीग का जीत लिया है ओडिशा वॉरियर्स ने। बात करते हैं वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग की। इसका होस्ट कौन है? इंडिया है। कहां खेला जा रहा है? जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में इसे खेला जा रहा है। फाइनल किसने जीता? फाइनल जीता है ओडिशा वॉरियर्स ने। ये इनका पहला टाइटल है। रनर अप कौन रहा? तो ये सूरमा हॉकी क्लब रनर अप रहा, जो हार गया इनसे फाइनल में। बात करते हैं कितनी टीमों ने हिस्सा लिया, तो टोटल इसमें 4 टीमों ने हिस्सा लिया। अब हम इसी के साथ बात कर लेते हैं मेंस हॉकी इंडिया लीग। ये भी आयोजित हो रहा है। कब से कब तक होगा ये 28 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था और 1 फरवरी 2025 को खत्म हो जाएगा। बात करते हैं होस्ट की, तो होस्ट भी इसका इंडिया ही है। प्लेस कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में पड़ता है, ये इसका प्लेस है। बात करते हैं कितनी टीमों ने हिस्सा लिया, तो कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। अब हम बात कर लेते हैं हॉकी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफीज हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, बेटन कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप और अजलान शाह कप मोस्ट इंपॉर्टेंट कप है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि रंगास्वामी कप किससे रिलेटेड है, तो आपको हॉकी को टिक करना है। और मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको स्टैटिक के इतनी बार रिवाइज करवा दूंगा करंट में कि आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपको क्लास को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखना होता है। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो वो शॉर्ट में लिखते भी जाएं। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये चुना गया है स्मृति मंधाना को। अब हम इसी से रिलेटेड क्रिकेट में जो हाल ही में पुरस्कार दिए गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, याद रखिएगा, मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को। वुमेन्स में भी ये नहीं मिला है, जैसे मिलेगा मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। ओडीआई मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस में अजमतुल्लाह उमरजाई को मिला है, जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, आप सभी को पता होगा। और वुमेन्स में स्मृति मंधाना को मिला है, जो कि इंडिया की हैं। बात करते हैं T20 क्रिकेटर्स मेंस ऑफ द ईयर किसे किसे मिला है? तो ये मेंस में अर्शदीप सिंह को मिला है, इंडिया के प्लेयर हैं, बॉलर हैं। और वुमेन्स में अमेलिया केयर को मिला है, जो कि न्यूजीलैंड की हैं। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो अभी ये 26 जनवरी को मनाया गया है। इस बार की थीम क्या है? क्लाइमेट चेंज, द नीड फॉर अ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। और इसी में कंफ्यूजन क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये था अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी, और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको 14 दिसंबर टिक करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। बात हुई थी इंपॉर्टेंट डेट की, यानी कि महत्वपूर्ण दिवस की। तो जनवरी महीने में हमने अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए, तो मैं वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ। 4 जनवरी को हमने मनाया विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को पहली बार अभी इस साल का गुरु गोविंद जयंती मनाई गई है। और ये कोई डेट फिक्स नहीं होती, ये लोग अपने कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। तो इस साल 6 जनवरी को मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को पहली बार लोकपाल दिवस मनाया गया, इसीलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा। और 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में कितने शहरों को शामिल किया गया? तो भारत की तरफ से इसमें 2 शहरों को शामिल किया गया है, जो कि हैं इंदौर और उदयपुर। ये पहले भारतीय 2 शहर बन गए हैं। इस नवीनतम सूची में 31 नए शहरों को जोड़ा गया है, जिसमें 2 भारतीय शहर हैं
और टोटल जो सांस्कृतिक शहर है वो कितने बन गए, तो वो बन गए हैं 74। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 27 जनवरी 2025 को किस राज्य ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लागू किया है तथा स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाले पहला राज्य बना, तो ये बन गया है उत्तराखंड। अब बात करते हैं ये स्वतंत्रता के बाद क्यों बना है। स्वतंत्रता के बाद इसलिए बना है क्योंकि गोवा में पहले लागू हो चुका था 1869 में, तब वहां पुर्तगालियों का शासन था। बात हुई है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, जो कि विंटर कैपिटल है। तो समर कैपिटल क्या है, समर कैपिटल है गैरसैंण। बात करते हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। और कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उत्तराखंड के जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, फूलदेई महोत्सव, अंडूरी मक्खन महोत्सव और हरेला महोत्सव। ये हैं उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। अब हम बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैक आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मान मिला है मृत्युंजय महापात्रा को, जो कि आईएमडी के अध्यक्ष हैं यानी कि डीजी हैं। आईएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके अध्यक्ष है। स्थापना कब हुई थी, 1875 में इसकी स्थापना हुई। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम बात करते हैं 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। हाल ही में किसे मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया, तो ये जय शाह बने हैं और ये आईसीसी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, इजराइल में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं जितेंद्र पाल सिंह। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, यहाँ की करेंसी है न्यू शेकेल। प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो नियुक्तियां हुई हैं। ये भी मैं आपको इतनी बार रिवाइज करवा दूंगा कि आपको बिना ऑप्शन के आप टिक करके आओगे एग्जाम में। सीआरपीएफ के न्यू डीजी बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। भारत के नए लोकपाल बन गए हैं अजय मणिक राव। बीसीसीआई के लोकपाल बन गए हैं अरुण मिश्रा। भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झांझरिया। और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने हैं बहादुर सिंह सागू। जितनी भी नियुक्तियां मैंने आपको कराई हैं सब अपने आप में अपना इंपॉर्टेंस रखती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिएगा क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछी जाएंगी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीयू के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं राकेश शर्मा। आईडीबीआई की बात कर लेते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1964 को और हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगर किसी बैंक का हेडक्वार्टर आता है, बाई चांस आपको नहीं आ रहा है कि कहाँ पे है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अक्सर ज़्यादातर बैंक्स का हेडक्वार्टर मुंबई में होता है, तो आप मुंबई वहाँ पे टिक कर सकते हो। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 26 जनवरी को। 11वां क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बार ये 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। और चीफ गेस्ट को मैं आपको इतनी बार रिवाइज करा चुका हूँ, जो भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको चीज़ रट चुकी होगी। प्रोबोवो सुबियांतो इस बार के चीफ गेस्ट थे, जो कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं 26 जनवरी 2025 की थीम क्या है, तो थीम है इस बार की स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। ये है आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि 10 क्वेश्चंस का रिवीजन है। जो भी बच्चे किसी भी टीचर से पढ़ते हो, लेकिन एक बार आप पढ़ोगे तो इसकी इंपॉर्टेंस जरूर समझोगे। पहला क्वेश्चन है, स्पेसएक्स मिशन किस रॉकेट से लॉन्च हुआ, तो ये पीएसएलवी C60 से लॉन्च किया गया है और इसरो का 99 नंबर का मिशन है। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा किसने घोषित कर दिया है, तो ये केरल राज्य ने घोषित कर दिया। समुद्र पर बना भारत का पहला कांच का पुल बोस्टरिंग ऑर्क कहाँ है, तमिलनाडु में है। स्वर प्लेटफॉर्म भाषा संबंधी जो समस्याएं थी उनका निवारण करने के लिए किस राज्य ने लॉन्च किया, तो गुजरात ने लॉन्च किया। कागदेय नृत्य महोत्सव एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहाँ आयोजित हुआ, तो ये सिक्किम में आयोजित होता है। हाल ही में भारत तथा चीन सीमा पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहाँ किया गया, तो ये लद्दाख में किया गया। बात करते हैं प्रो कबड्डी लीग 2024 किसने जीता खिताब, हरियाणा स्टीलर्स ने जीता। बहुत बार ये क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ। जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया, तो ये शुरू किया है सूरत ने। 33वां
संतोष ट्रॉफी कौन जीता है? तो ये जीता है बंगाल। इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने? तो ये वी नारायणन बन गए 11वें नंबर के अध्यक्ष। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसरो का 100वां मिशन किससे लॉन्च होगा? तो देखिए 100वें मिशन का नाम है NVS-02 जो कि एक नेविगेशन सैटेलाइट है और लॉन्च किससे होगा? GSLV F-15 से। अब हम बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो ये 4 लोगों को दिया गया। डी गुकेश जिनका संबंध चेस से है, मनु भाकर शूटिंग से रिलेशन रखती है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है, प्रवीण कुमार हाई जंप से रिलेटेड है। ये थे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अब हम बात करते हैं आज के अपने क्वेश्चन की जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव कौन बने हैं? आई होप सभी बच्चे इसका जो है जवाब सही देंगे। कोशिश करिएगा सही जवाब देने की। जिनको ना आता हो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा जिससे आपको आ जाएगा। और जो भी बच्चे लास्ट तक वीडियो को देखते हुए आए अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने देख रखा है यूट्यूब पे इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चंस आपको कोई भी रिवाइज नहीं कराएगा। और अगर आप डेली क्लास ले रहे हो ना तो आपको किसी भी टीचर की ईयरली क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। किसी भी टीचर की मैं कह रहा हूँ ईयरली क्लास आपको नहीं लेनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।